विशाल युद्ध भूमि का वर्णन किया जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। चारों ओर विशाल रथ, घोड़े, हाथी और वीर योद्धा खड़े थे। हर किसी के हाथ में अस्त्र शस्त्र थे और उनके चेहरों पर युद्ध का उत्साह साफ झलक रहा था। तभी कौरवों के राजा दुर्योधन की दृष्टि पांडवों की सेना पर पड़ती है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और बड़ी चतुराई से उन्हें पांडवों की सेना की शक्ति दिखाते हुए कहते हैं, पश्चैताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीन चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने सजाया है। दुर्योधन के शब्दों में एक छुपा हुआ भय भी था और एक चालाकी भी। वह अपने गुरु को यह याद दिला रहा था कि पांडवों की सेना का संचालन वही कर रहा है जो कभी उनका शत्रु था। वह चाहता था कि द्रोणाचार्य पूरी शक्ति से युद्ध करे और किसी प्रकार की दया न दिखाए। इसके बाद दुर्योधन एक एक करके पांडवों की सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करता है। भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद, ये सभी महारथी थे। फिर वह अपनी सेना के भी महान योद्धाओं का उल्लेख करता है। भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अन्य अनेक वीर। लेकिन दुर्योधन के शब्दों में एक बात साफ झलकती है, उसके भीतर का अहंकार। वह अपनी सेना को अजेय मान रहा था और उसे विश्वास था कि विजय उसी की होगी। यही अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जब इंसान अपने बल और शक्ति पर ज्यादा घमंड करने लगता है तब वह सच्चाई को देख नहीं पाता। तभी भीष्म पितामह, जो कौरवों की सेना के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित योद्धा थे, उन्होंने जोर से शंख बजाया। उनके शंख की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। यह संकेत था कि युद्ध अब शुरू होने वाला है। इसके बाद दोनों पक्षों से शंख, नगाड़े और रणभेरी बजने लगे। चारों ओर एक अद्भुत और भयानक वातावरण बन गया। यह सिर्फ युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि यह उस महान संघर्ष की शुरुआत थी जो इतिहास में हमेशा के लिए अंकित होने वाला था। इसी बीच पांडवों की ओर से भी शंख बजाए गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य और अर्जुन का शंख देवदत्त पूरे आकाश में गूंज उठा। उनकी ध्वनि ने कौरवों के हृदय को कंपा दिया। यह ध्वनि सिर्फ एक संकेत नहीं थी, बल्कि यह धर्म की शक्ति का उद्घोष थी। उस क्षण जब दोनों सेनाएं पूरी तरह तैयार थी और युद्ध बस शुरू होने ही वाला था, तब अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर चारों ओर देखने लगे। उनके सामने खड़ी सेना में सिर्फ शत्रु नहीं थे, बल्कि उनके अपने लोग भी थे, उनके गुरु, उनके पितामह, उनके संबंधी। लेकिन अभी तक अर्जुन का मन स्थिर था। वह एक योद्धा के रूप में पूरी तरह तैयार थे। उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान था और वह युद्ध के लिए तत्पर थे। परंतु अगले ही क्षण अर्जुन के मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपने रथ को युद्ध के बीच ले जाकर दोनों सेनाओं को ध्यान से देखूं। और यही विचार आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था, क्योंकि अब अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण से कहने वाले थे, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और तभी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, सैन्योरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत, अर्थात हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए। अर्जुन के ये शब्द सुनकर श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रश्न के उनके आदेश को स्वीकार किया। वह मुस्कुराए और धीरे धीरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। उस क्षण का दृश्य अत्यंत गहरा और भावनात्मक था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी, दूसरी ओर पांडवों की सेना, और बीच में खड़े थे अर्जुन और श्री कृष्ण। एक ऐसा क्षण जहां से इतिहास बदलने वाला था। श्री कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाकर उन महान योद्धाओं के सामने खड़ा किया जिन्हें देखकर अर्जुन का हृदय बदलने वाला था। उन्होंने रथ को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, देखो इन कुरुओं को जो यहां युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं।
यहां एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें उनके अपने लोगों के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि जीवन में असली संघर्ष बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब अर्जुन की दृष्टि चारों ओर घूमने लगी। उन्होंने देखा अपने सामने खड़े हैं उनके पितामह भीष्म, जिनसे उन्होंने बचपन में आशीर्वाद लिया था। वहीं उनके गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी। उनके चचेरे भाई, मित्र, रिश्तेदार सभी उस युद्ध भूमि में खड़े थे। यह दृश्य देखते ही अर्जुन का मन धीरे धीरे बदलने लगा। जो युद्ध अभी तक उन्हें धर्म का कर्तव्य लग रहा था, अब वही युद्ध उन्हें एक भयावह विनाश जैसा दिखने लगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, अर्थात हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को इस प्रकार युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। अब अर्जुन के भीतर का योद्धा पीछे हटने लगा और एक संवेदनशील मनुष्य सामने आने लगा। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, क्या मैं अपने ही गुरु पर बाण चला सकता हूं? क्या मैं अपने ही पितामह को मार सकता हूं? क्या अपने ही भाइयों का रक्त बहाकर मैं सुखी रह पाऊंगा? यही वह क्षण था जहां अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। अब उनके सामने शत्रु नहीं, बल्कि अपने लोग खड़े थे। और यही जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई होती है, जब हमें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। अर्जुन के मन में उठ रहे इन विचारों ने उनकी शक्ति को कमजोर करना शुरू कर दिया। उनका ध्यान अब युद्ध जीतने पर नहीं, बल्कि इस युद्ध के परिणामों पर चला गया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर यह युद्ध हुआ तो कितने परिवार उजड़ जाएंगे, कितने लोग मारे जाएंगे और इस विजय का क्या अर्थ रह जाएगा। यहां हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब मन भावनाओं से भर जाता है, तब निर्णय लेना कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति अभी तक पूरी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रहा था, वही अब भ्रम में पड़ गया। अर्जुन का यह परिवर्तन बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि वह केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी थे। लेकिन यही संवेदनशीलता अब उनके लिए कमजोरी बनती जा रही थी। धीरे धीरे उनके भीतर एक द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर उनका कर्तव्य था, जो उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा था। दूसरी ओर उनका मोह था, जो उन्हें रोक रहा था। और यही द्वंद्व, यही अंदरूनी संघर्ष अब अर्जुन को भीतर से तोड़ने वाला था। जो अर्जुन कुछ समय पहले तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब उसी के मन में संदेह और डर पैदा होने लगा था। उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उनका मन विचलित हो गया। अब अर्जुन केवल देख नहीं रहे थे, वह महसूस कर रहे थे अपने हर रिश्ते को, हर संबंध को, जो इस युद्ध में समाप्त होने वाला था। और यही वह क्षण था जहां अर्जुन का मन पूरी तरह से उलझ गया, जहां एक महान योद्धा के भीतर का साहस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अब अर्जुन के भीतर चल रहा यह द्वंद्व और भी गहरा होता जा रहा था। जो मन अभी तक स्थिर था, अब पूरी तरह से विचलित हो चुका था। उनकी आंखों के सामने सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि उस युद्ध के परिणामों की भयावह तस्वीर थी। हर ओर उन्हें अपने ही लोगों का चेहरा दिखाई दे रहा था, और यह दृश्य उनके हृदय को भीतर तक हिला रहा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा, और उनकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। वह बोले, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात हे कृष्ण, मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। ये केवल शब्द नहीं थे, ये उस महान योद्धा की टूटती हुई स्थिति का वर्णन था। अर्जुन, जो कभी युद्ध भूमि में अडिग खड़े रहते थे, आज उनके हाथ कांप रहे थे। यह हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। जब मन कमजोर हो जाता है, तब शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। अर्जुन आगे कहते हैं, गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात वह कहते हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है,
और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन जैसे चक्कर खा रहा है। सोचिए, जिस अर्जुन का गांडीव कभी उसके हाथ से अलग नहीं होता था, वही आज उसे संभाल नहीं पा रहा था। यह सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं थी, यह उसके मन की स्थिति का परिणाम था। जब इंसान के अंदर भ्रम और डर भर जाता है, तब उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बेकार हो जाती है। अर्जुन अब पूरी तरह से अपने भावनाओं के वश में आ चुके थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मुझे इस युद्ध के सभी संकेत विपरीत दिखाई दे रहे हैं और अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। अब अर्जुन केवल अपने मन की स्थिति नहीं बता रहे थे, बल्कि वह इस युद्ध को ही गलत मानने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि इस युद्ध का कोई भी परिणाम अच्छा नहीं होगा। यही वह स्थिति होती है जब इंसान सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाता, जब भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि कर्तव्य भी गलत लगने लगता है। अर्जुन के मन में अब एक और विचार उठने लगा, क्या मैं इस युद्ध से पीछे हट सकता हूं? क्या मैं इस विनाश से खुद को अलग कर सकता हूं? यहां एक बहुत गहरी सीख छुपी हुई है। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो वही जुड़ाव हमारी कमजोरी बन जाता है। अर्जुन का अपने रिश्तों के प्रति प्रेम गलत नहीं था, लेकिन वही प्रेम अब उन्हें उनके कर्तव्य से भटका रहा था। अब अर्जुन के शब्दों में निराशा साफ दिखाई देने लगी थी। वह अब युद्ध जीतने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि इस युद्ध से बचने के रास्ते खोज रहे थे। उनकी आंखों के सामने अपने गुरु, अपने पितामह, अपने भाई सभी के चेहरे घूम रहे थे और यह दृश्य उनके लिए असहनीय हो चुका था। धीरे धीरे अर्जुन का मन पूरी तरह से मोह में डूब गया। वह अपने कर्तव्य को भूलने लगे और केवल अपने भावनाओं के अनुसार सोचने लगे। यही विषाद की स्थिति होती है, जहां इंसान का मन दुख, भ्रम और निराशा में पूरी तरह फंस जाता है, जहां उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और हर दिशा गलत लगने लगती है। अब अर्जुन उसी अवस्था में पहुंच चुके थे। उनका मन पूरी तरह से टूट चुका था और उनकी सोचने की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। और यही वह क्षण था जहां अर्जुन सिर्फ उलझन में नहीं था, बल्कि भीतर से पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। अब अर्जुन के भीतर चल रहा यह भावनात्मक तूफान और भी तेज हो गया। उनके मन में उठ रहे सवाल अब केवल भावना तक सीमित नहीं थे, बल्कि वह अपने कर्तव्य और धर्म पर ही प्रश्न उठाने लगे थे। जो युद्ध अभी तक उन्हें न्याय और धर्म की स्थापना का मार्ग लगता था, अब वही उन्हें पाप और विनाश का कारण दिखाई देने लगा। अर्जुन ने भारी मन से श्री कृष्ण से कहा, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किन्नो राज्येण गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। अर्थात, हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की इच्छा है, न ही राज्य की और न ही सुखों की। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, ऐसे भोग और ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें अपने ही लोगों का विनाश शामिल हो। अब अर्जुन की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। जो योद्धा अभी तक युद्ध के लिए उत्साहित था, वही अब जीत को भी बेकार मानने लगा था। यह हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। जब मन भ्रम में होता है, तब सबसे बड़ी सफलता भी व्यर्थ लगने लगती है। अर्जुन आगे कहते हैं, यश्चामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात अर्जुन कहते हैं, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वही सब आज युद्ध भूमि में अपने प्राण देने के लिए खड़े हैं। यहां अर्जुन के शब्दों में गहरी करुणा और मोह साफ दिखाई देता है। वह अपने रिश्तों के प्रति इतने जुड़ चुके थे कि उन्हें अपना कर्तव्य भी गलत लगने लगा था। अर्जुन ने आगे अपने तर्कों को और स्पष्ट करते हुए कहा, आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाश्व शुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। अर्थात, हे कृष्ण, इस युद्ध में मेरे आचार्य, मेरे पिता तुल्य लोग, मेरे पुत्र, मेरे पितामह, मेरे मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य सभी संबंधी खड़े हैं।
अब अर्जुन केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वह हर उस रिश्ते को गिना रहे थे जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण था। यह हमें दिखाता है कि जब इंसान मोह में फंस जाता है तो वह तर्क भी उसी के अनुसार देने लगता है। अर्जुन ने आगे कहा, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किन्नु मही कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मार दे। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा, फिर इस पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यहां अर्जुन की करुणा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वह अब अपने जीवन की भी परवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन यही वह जगह है जहां एक बहुत महत्वपूर्ण सीख छुपी हुई है। हर दया सही नहीं होती और हर करुणा धर्म नहीं होती। कई बार जो हमें सही लगता है वही वास्तव में हमारे कर्तव्य से हमें दूर ले जाता है। अर्जुन अब अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए धर्म की बात भी करने लगे। उन्होंने कहा कि यदि इस युद्ध में कुल का नाश हो गया तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा, परिवारों का विनाश होगा, समाज बिगड़ जाएगा और आने वाली पीढ़ियां भी इसका परिणाम भुगतेंगी। यह सोच अपने आप में गलत नहीं थी, लेकिन अर्जुन इस समय केवल एक पक्ष देख रहे थे। वह यह भूल रहे थे कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए ही हो रहा था। अगर अधर्म को नहीं रोका गया तो समाज का पतन और भी अधिक हो जाएगा। यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। जब वह भावनाओं में बह जाता है तो उसे केवल वही दिखाई देता है जो उसका मन देखना चाहता है। अब अर्जुन के तर्क और भी गहरे होते जा रहे थे, लेकिन उनके भीतर की शक्ति लगातार कमजोर हो रही थी। वह अपने कर्तव्य से दूर होते जा रहे थे और मोह के जाल में और गहराई से फंसते जा रहे थे। उनका मन अब पूरी तरह से युद्ध के खिलाफ हो चुका था। वह अब इस निष्कर्ष पर पहुंचने लगे थे कि इस युद्ध से पीछे हट जाना ही सबसे सही निर्णय है। और यही सोच अब अर्जुन को एक ऐसे निर्णय की ओर ले जा रही थी जहां से वापस लौटना आसान नहीं था, जहां एक महान योद्धा अपने ही कर्तव्य से मुंह मोड़ने वाला था। अब अर्जुन उस स्थिति में पहुंच चुके थे जहां उनके मन ने लगभग निर्णय ले लिया था कि वह इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनके भीतर का द्वंद्व अब समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि वह उन्हें पूरी तरह से कमजोर कर चुका था। जो अर्जुन कभी धर्म के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार रहते थे, वही आज अपने ही कर्तव्य से पीछे हटने की सोच रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रा रणे हनिस्तन में क्षेमतरम भवेत। अर्थात, हे कृष्ण, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे बिना प्रतिकार किए, बिना हथियार उठाए ही युद्ध में मार डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यह शब्द सुनकर समझ आता है कि अर्जुन अब कितने गहरे निराशा में डूब चुके थे। एक महान योद्धा जो कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता था, अब स्वयं यह कह रहा था कि बिना लड़े मर जाना ही उसके लिए बेहतर होगा। यह केवल हार मानना नहीं था, यह भीतर से टूट जाना था। जब इंसान के अंदर उम्मीद खत्म हो जाती है, तब वह संघर्ष करने की इच्छा भी खो देता है। अर्जुन के हाथों से उनका गांडीव धनुष छूट चुका था, उनका शरीर थक गया था और उनका मन पूरी तरह से निराशा में डूब चुका था। वह रथ में बैठ गए, जैसे उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े कर्तव्य से दूरी बना ली हो। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम छापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थात, इस प्रकार कहकर अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उन्होंने अपने बाण और धनुष को त्याग दिया और उनका मन शोक से व्याकुल हो गया। यह दृश्य बहुत ही भावुक और गहरा है। जहां एक ओर पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी, वहीं दूसरी ओर अर्जुन, जो इस युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा थे, उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और बैठ गए। यह केवल एक व्यक्ति का बैठ जाना नहीं था, यह उस स्थिति का प्रतीक था जब इंसान जीवन के संघर्षों से हार मान लेता है, जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता
और वह बस सब कुछ छोड़ देने का निर्णय ले लेता है। यहां हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। शक्ति होना ही काफी नहीं है, सही दिशा होना भी जरूरी है। अर्जुन के पास शक्ति थी, कौशल था, लेकिन उस समय उनके पास स्पष्टता नहीं थी। और जब स्पष्टता नहीं होती तब सबसे बड़ा योद्धा भी कमजोर पड़ जाता है। अब अर्जुन पूरी तरह से अपने भावनाओं के नियंत्रण में आ चुके थे। उनका मन शोक, मोह और भ्रम से घिर चुका था। वह यह भूल चुके थे कि उनका कर्तव्य क्या है और वह किस उद्देश्य से इस युद्ध भूमि में आए हैं। यही वह क्षण था जहां एक इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, जब वह अपने कर्तव्य को भूलकर केवल अपने दुख में डूब जाता है। लेकिन जीवन की सबसे खास बात यह है, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी प्रकाश की शुरुआत होती है। अर्जुन के जीवन में भी अब वही क्षण आने वाला था जहां उनका भ्रम समाप्त होगा और उन्हें सच्चाई का ज्ञान मिलेगा। और इस पूरे समय श्री कृष्ण शांत खड़े थे। उन्होंने अर्जुन की हर बात सुनी, उनके हर भाव को समझा, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानते थे जब तक इंसान पूरी तरह से टूट नहीं जाता तब तक वह सच्चे ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। अब अर्जुन उस स्थिति में पहुंच चुके थे जहां उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत थी। वह खुद से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे और यही वह क्षण था जहां उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। और तभी श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे वह जानते हों कि अब समय आ गया है उस ज्ञान को देने का जो न सिर्फ अर्जुन को संभालेगा बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन बनेगा। अब वह क्षण आ चुका था जहां से भगवत गीता का असली सार शुरू होने वाला था। अर्जुन, जो अभी तक अपने ही विचारों और भावनाओं में उलझे हुए थे, अब पूरी तरह से थक चुके थे। उन्होंने हर तर्क दे दिया था, हर भावना व्यक्त कर दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। उनके भीतर का द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि और गहरा हो गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह स्वयं अपने जीवन का सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। जब इंसान अपनी ही सोच में उलझ जाता है तब उसे किसी ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो उसे सही दिशा दिखा सके। अब अर्जुन का अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। जो अर्जुन अभी तक श्री कृष्ण से मित्र की तरह बात कर रहे थे, अब वही अर्जुन उनके सामने एक शिष्य के रूप में झुकने वाले थे। यही वह सबसे बड़ा मोड़ था जहां अर्जुन का मन बदलने वाला था, जहां वह अपने आप को पूरी तरह से श्री कृष्ण के हवाले करने वाले थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनम्रता से कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम् शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। औनिक्या, अर्थात हे कृष्ण, मेरा स्वभाव कायरता से ढक गया है और मैं धर्म के विषय में भ्रमित हो गया हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए क्या उचित है। कृपया निश्चित रूप से मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। यह श्लोक केवल शब्द नहीं है, यह अर्जुन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जहां एक योद्धा जो अभी तक अपने निर्णयों पर गर्व करता था, अब विनम्र होकर ज्ञान की याचना कर रहा है। यह हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। जब तक हमारे अंदर अहंकार होता है तब तक हम सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जैसे ही हम झुकते हैं वैसे ही ज्ञान का द्वार खुल जाता है। अब अर्जुन ने अपने सभी तर्क, अपने सभी विचार, अपने सभी निर्णय, सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया था। वह अब केवल सुनने के लिए तैयार थे। यही वह स्थिति होती है जहां से जीवन बदलता है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि उसे मार्गदर्शन की जरूरत है, तभी उसे सही दिशा मिलती है। अब श्री कृष्ण, जो अब तक शांत थे, अर्जुन को देखने लगे। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और ज्ञान की गहराई भी। उन्होंने अर्जुन की स्थिति को पूरी तरह समझ लिया था। वह जानते थे कि अर्जुन का दुख केवल बाहरी नहीं है, बल्कि वह उसके भीतर के भ्रम का परिणाम है, और यही भ्रम अब समाप्त होने वाला था।
श्री कृष्ण अब अर्जुन को वह ज्ञान देने वाले थे जो केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए था। वह उसे सिखाने वाले थे कि जीवन में कर्तव्य क्या होता है, आत्मा क्या होती है और सच्चा धर्म क्या होता है। यह केवल एक गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत नहीं थी, यह वह संवाद था जिसने सदियों से लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। अब अर्जुन पूरी तरह तैयार थे सुनने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन को बदलने के लिए। और यहीं से शुरू होता है भगवत गीता का असली उपदेश, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को वह सत्य बताते हैं जो हर इंसान के जीवन में प्रकाश ला सकता है। अब आगे जो होने वाला था वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हम सभी के लिए था, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है